हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की न्यू पाइथन वीडियो में। तो आज हम लोगों ने जैसे अभी तक के इनहेरिटेंस के पार्ट में मल्टी लेवल, मल्टीपल एंड सिंगल इनहेरिटेंस देखा। तो इसमें जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है ना, तो इस जब भी हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं तो एक ना प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसे हम लोग डायमंड प्रॉब्लम कहते हैं। तो एक्चुअली इसी डायमंड प्रॉब्लम के कारण हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि जैसे कि जावा है, तो उसमें ना मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। तो एक बार मैं आपको ना एक डायग्राम दिखाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो डायग्राम ये है कि मान लो एक मेन क्लास है ए, ठीक है, वो पेरेंट है। हमने दो सब क्लासेस बनाई बी और सी, जो 1 से 7 अपेंड हुई है, और उसके बाद डी की क्लास बनाई जो बी और सी से अपेंड हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायमंड स्ट्रक्चर क्रिएट हो रही है ना। तो यहाँ ये है कि डी बी और सी से अपेंड करा गया है। तो यहाँ पे यही मल्टीपल इनहेरिटेंस को शो करता है कि डी के पास बी की प्रॉपर्टीज़ है और सी की भी। तो यही इसमें एरर क्रिएट करता है। तो अगर मैं नॉर्मली बनाऊँ कि क्लास है जो ये नाम से है, इसको हम पास कर देते हैं, ठीक है। फिर क्लास पी बना रहे हैं हम, जो कि ए से एक्सटेंड होगी। इसको भी अभी मैं पास ही कर रहा हूँ, पहले हम बस बना लेते हैं। फिर क्लास सी बनाई, वो भी ए से एक्सटेंड हो रही है। एंड इसके बाद हम लोग बनाएंगे क्लास टी, जो कि एक्सटेंड हो रही है बी कोमा सी से, ठीक है। और इसके बाद इसको पास कर देंगे। तो हमारा ये स्ट्रक्चर तैयार है नॉर्मल वाला। और इसके बाद अब हम बस ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। तो ए का बन गया, बी का बन गया, सी का बन गया और डी का बन गया, ठीक है। तो एक फंक्शन में बनाता हूँ ए में, तो उसका नाम हम रख देते हैं मैट नाम से, ठीक है। और नॉर्मल वाला बना रहा हूँ तो मुझे सेल्फ देना पड़ेगा। और ये क्या करता है, ये कुछ नहीं प्रिंट करता है हेलो। और ये ए से है तो ए प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अब अगर जैसे मैंने सारे ऑब्जेक्ट्स बना दिए हैं और मैं कॉल लगाऊँ डी डॉट मैट को, तो डी के पास मैट नाम का कोई फंक्शन नहीं है, पर उसने बी और सी से इनहेरिट करी हैं सारी चीज़ें। तो वो बी और सी में गया, तो बी के पास भी नहीं दिख रहा और नहीं सी के पास है। और बी और सी ए से इनहेरिट होके आए थे, तो ए के पास है मैट फंक्शन, तो उसको कॉल किया जाएगा और ये रन हो जाएगा और हेलो ए प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये तो ऐसे हुआ। अब यही चीज़ मान लो ये फंक्शन बी के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आ गया। तो अब हमने इसको रन किया, तो इसने पहले अपने पास देखा तो इसको मैट फंक्शन मिला नहीं। और इसने कहा कि भाई मैं और बी और सी से अपेंड हुआ हूँ, तो ये बी पे गया, बी के पास मैट फंक्शन भी गया, तो इसने उसको रन कर दिया। ऐसे करके सी के पास भी हम लोग ये डाल देते हैं, ठीक है। और रन करेंगे तो हेलो बी आ गया। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था जब मैं आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस बता रहा था कि ये ना सीक्वेंस वाइज चलता है। तो अगर पहले आप बी लिखोगे तो पहले बी में ढूंढेगा जाके, फिर जाके सी में ढूंढेगा, ठीक है। तो अगर मैं ऑर्डर बदल दूँ, सी कॉमा बी लिख दूँ, तो अब सिंस पहले सी में गया है तो हेलो सी प्रिंट करेगा, ठीक है। और इसी को अगर हम डी में भी लगा ही दें, तो जैसे ही हमने बुलाया वैसे ही आ गया वो हेलो डी, ठीक है। तो ये है पाइथन डायमंड प्रॉब्लम। तो इसमें ये तो वो पाइथन में है, जो पाइथन जानता है कि भाई इसको कैसे हैंडल करते हैं मल्टीपल लेवल वाले मल्टीपल इनहेरिटेंस को, मल्टी लेवल नहीं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इसमें इसने बोल रखा है कि भाई मैं एक एक करके देखूंगा जाके हर क्लास में, अगर मुझे पहली वाली में नहीं मिलेगा तब मैं जाऊंगा दूसरी वाली में, दूसरे में नहीं मिलेगा तब जाऊंगा तीसरी में। ऐसे करके जो जावा है उसमें ऐसा कुछ है नहीं क्लास का, तो उसमें ना मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। C++ में भी करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट, पाइथन में तो कर ही रहा है, मैं तो दिखाई दिया आपको, ठीक है। तो ये डायमंड प्रॉब्लम है। तो ये एक्चुअली में ये कुछ नहीं, इसमें ना कन्फ्यूज़न हो जाती है उसको, आपका जो भी सिस्टम है कि वो पहले किस में ढूंढे जाके, सी वाले में ढूंढे या बी में ढूंढे सामान। तो तो उससे निपटने के लिए पाइथन का तो है ये नॉर्मल सिंटेक्स के हिसाब से वो सीक्वेंस वाइज देखेगा जाके। ऐसे करके हमारे C++ में भी होता है। तो आई होप आप लोगों को ये डायमंड प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।